वेदिका को खोजती खोजते सुबह होने को आई थी, पर वेदिका का अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा था। सुबह ही हल्की हल्की सूरज की लालिमा निकलने को हो रही थी, पर वेदिका का कोई भी अता पता नहीं था। विराट के साथ सभी लोग वेदिका को देखते देखते थक हुए थे। रात में ही विराट का दोस्त और आईपीएस ध्रुव भी आ गया था। उसके आते ही पूरा प्रशासन और भी जाड़ा अलर्ट हो गया था। ध्रुव भी विराट के साथ मिलकर वेदिका को ढूंढ रहा था। विराट अब दुख और परेशानी के साथ एक बड़ी सी शीलानुमा जगह के पास खड़ा हो गया। उसकी आंखों से आंसू आने को हो रहे थे, पर फिर भी वो अपने आप को रोककर वेदिका को देख रहा था। उसको डर लग रहा था कि कहीं सच में जो पुलिस वाले कह रहे हैं वो सच तो नहीं हो गया। सच में वेदिका को किसी जानवर ने अपना शिकार। विराट इससे आगे तो कुछ सोच ही नहीं पाया। विराट की हिम्मत भी अब जवाब दे रही थी। फिर भी विराट हिम्मत करके आगे एक बड़ी सी झाड़ी की तरफ बढ़ा। तभी विराट को कुछ ग्रे कलर का कुछ दिखा। विराट उस तरफ आगे गया। तभी उसे किसी इंसान का हाथ दिखा जो झाड़ी के पत्तों से ढका हुआ था। विराट अब पूरे जोश के साथ चिल्लाकर बोला, वे दी का। इसके बाद विराट उस झाड़ी के पास भाग कर गया। विराट के साथ चल रहे सभी ऑफिसर्स और बाकी लोग भी उसके पीछे आए। विराट ने झाड़ी के पास जाके पत्तों को हटा कर देखा तो वेदिका उस झाड़ी के पत्तों और कांटों के बीच खून से लहूलुहान हुई पड़ी हुई थी। उस पूरे बदन पे खून ही खून दिख रहा था। वेदिका की ये हालत देखकर तो विराट की चीख ही निकल गई। वो अपनी कांच की गुड़िया को इस तरह कांटों के बीच बिखरा हुआ नहीं देख पाया। फिर अगले ही पल विराट के साथ और भी लोगों ने आगे आकर वेदिका को उस झाड़ी से निकालने में हेल्प की। वेदिका को अब विराट सबकी हेल्प से एक चट्टान नुमा जगह पर ले आया। वहां लाके डॉक्टर साहिल और डॉक्टर हर्ष वेदिका की नब्ज टटोलने लगे। कुछ देर दोनों ने वेदिका को चेक किया। फिर साहिल मेरी हुई जुबान से कहा, सर वेदिका की नब्ज बहुत धीमे चल रही है। ऐसे लग रहा है जैसे उसकी सांसें अटक अटक कर आ रही हो। हम जल्द से जल्द वेदिका को मुंबई के सिटी हॉस्पिटल ले जाना होगा। अब भी हम लोग देर करते हैं तो वेदिका की जान को बचाना। इससे आगे बोलने की साहिल की हिम्मत ना हुई विराट के आगे। ध्रुव जो सब बातें सुन रहा था उसने फौरन किसी को फोन लगाया और तुरंत एक प्राइवेट जेट इस जगह भेजने को कहा और इतना कह के फोन रख दिया। ध्रुव विराट के लस गया और उसके कंधे पर हाथ रख कर बोला, विराट अब भाभी को इस जंगल से बाहर लेके चलते हैं। तब तक हेलीकॉप्टर आ रहा है, हम लोग जल्दी ही हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, चिंता मत करो। ध्रुव ने विराट को सांत्वना देते हुए कहा। विराट भी ध्रुव की बात सुनकर बेजान पड़ी हुई अपनी वेदिका को अपनी बाहों में उठाकर उसे बाहर ले जाने लगा जंगल से। विराट वेदिका को ले जाते टाइम बार बार उसके चेहरे को देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। विराट वेदिका को लेके जंगल के बाजार से गया था। बाकी लोग भी विराट के पीछे आ गए थे। कुछ लोग जो वेदिका और विराट के रिश्ते का सच जानकर आश्चर्य में थे, उन्हीं लोगों में से किसी एक ने विराट की वेदिका को बाहों में लिए हुए पिक ले ली और अपने स्टेटस में लगा दी। विराट गोयनका अपनी बीबी को बहुत प्यार करता है, प्लीज उसकी वाइफ की सेफ्टी की सब दुआ करना। उस इंसान के इतना लिखते ही ये बात मीडिया में फैल गई। दूसरी तरफ सभी लोग बाहर आ गए थे। थोड़ी देर में प्राइवेट हेलीकॉप्टर भी आने को ही था। विराट ने सबको थैंक यू बोला और सबको अब अपना अपना सामान लेकर घर जाने के लिए कहा। नेहा साहिल को भी विराट ने ये कह के जाने को कहा कि मुंबई हॉस्पिटल में मिलते हैं। सब लोग जा चुके थे। कुछ देर विराट वेदिका को अपनी बाहों में लिटाए हुए बैठा रहा, फिर हेलीकॉप्टर भी आ गया था। विराट ने ध्रुव की हेल्प से वेदिका को लिटाया और बाकी सभी को धन्यवाद बोला। वेदिका को लेके फौरन हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गया। विराट वेदिका को लेके परेशान हो रहा था और नमन ने हॉस्पिटल में फोन करके बता दिया था, जिससे सभी डॉक्टर विराट के आने का इंतजार करने लगे। दूसरी तरफ विराट वेदिका की वो फोटो ट्रेंडिंग में थी। सब लोगों को वेदिका का जख्मी शरीर विराट की बाहों में दिख रहा था। हालांकि वेदिका का चेहरा अभी भी ठीक से नहीं दिख रहा था, फिर भी सब लोग ट्विटर पर विराट और वेदिका के बारे में ही पढ़ रहे थे। सब लोगों को ये पता लग चुका था कि विराट की वाइफ का नाम वेदिका है और वो एक जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर है जो अभी अपनी पीजी कर रही हैं। विराट के चाहने वालों को तो वेदिका के साथ हुए हादसे के बारे में जानकर बहुत दुख हो रहा था। कुछ लोग विराट के साथ सिंपैथी जता रहे थे, वहीं कुछ लोगों को इस बात को दुख हो रहा था कि विराट की वाइफ के बारे में पता भी चला तो ऐसी कंडीशन में जब उसकी वाइफ के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया है। विराट जहां अपनी वाइफ की लाइफ को लेके परेशान था, वहीं उसके फ्रेंड और उसके फैंस सभी लोग एक तरफ विराट का सच जानने के बाद उससे मिलने को उत्सुक थे।
पूरी न्यूज चैनल पर यही खबर चल रही थी कि विराट गोयनका अपनी वाइफ को शायद इसीलिए सबसे छुपाता था कि कोई उसे नुकसान ना पहुंचा दे, और आज ये हो भी गया। दूसरी तरफ महिरा और वरुण जब ये खबर न्यूज पर देख रहे थे तो वो भी परेशान होने लगे। महिरा तो वेदिका के बारे में जानकर चुप थी, पर वरुण वो तो रोने ही लगा था। अभी अभी तो हमको फैमिली मिली थी और माँ की तरह प्यार करने वाली भाभी माँ मिली, और उनके साथ ये सब क्या हो गया। वरुण बच्चों की तरह रोए जा रहा था। राष्ट्र फेस, राष्ट्र फेस, राष्ट्र फेस, राष्ट्र फेस, राष्ट्र फेस, राष्ट्र फेस, राष्ट्र फेस। महिरा की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वरुण को क्या कहे। फिर वरुण को देखकर उसे बच्चों की याद आए। अगर वरुण का ये हाल है तो वो दोनों तो बच्चे हैं। ये सब सोचकर तो महिरा की भी रुलाई फूट पड़ी। राष्ट्र फेस, 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 राष्ट्र फेस। वो रोते रोते घर के मंदिर में गई और वहां भगवान के आगे हाथ जोड़ के बोली, प्लीज भगवान, इस बार मेरे परिवार को मत बिखरने देना, प्लीज मेरी भाभी माँ की रक्षा करना, प्लीज। इतना कह के वो रोने लगी। उसके साथ मैं घर की मेड शांति और राधा भी बैठी हुई थी। वो भी वेदिका के लिए प्रे कर रही थी। वो भी वेदिका के स्वीट नेचर की वजह से उसे बहुत चाहती थी। विराट वेदिका को लेके हॉस्पिटल तक पहुंच, तभी हॉस्पिटल के डॉक्टर और वार्ड बॉय स्ट्रेचर लेके बाहर आ गए थे। वेदिका की हालत और भी ज्यादा सीरियस होती जा रही थी। उसके होश नीले पड़ने लगे थे। डॉक्टर ने वेदिका को तुरंत अंदर ले जाने के लिए वार्ड बॉय को कहा। विराट जैसे ही वेदिका को स्ट्रेचर के साथ हॉस्पिटल के अंदर एंट्री करने लगा, वहां विराट के बहुत सारे फैंस आ गए थे। उन लोगों ने विराट को चारों तरफ से घेर लिया था। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि किसी की भी समझ में नहीं आया क्या किया जाए। भीड़ की वजह से वो लोग वेदिका को अंदर नहीं ले जा पा रहे थे। विराट के साथ सभी डॉक्टर्स भी भीड़ की वजह से परेशान हो रहे थे। विराट पहले ही इतना परेशान था और इतनी भीड़ के बाद तो उसका दिमाग काम करना ही छोड़ गया। इस टाइम विराट के चेहरे पर टेंशन को साफ साफ देखा जा सकता था। तभी हॉस्पिटल के अंदर से गार्ड आ गए। गार्ड ने भीड़ को दूर करने की कोशिश की। तभी विराट को कुछ होश सा आया। उसने अपने सभी फैंस के आगे हाथ जोड़कर कहा, मैं जानता हूँ आप लोगों को मेरी चिंता है, इसलिए आप सब मुझसे मिलने आए हो, लेकिन अभी मेरी वाइफ की जान खतरे में है। उसे अभी हॉस्पिटल के अंदर जाने दो। उसके ठीक होने के बाद मैं आप सबसे खुद अपनी वाइफ के साथ मीडिया के साथ सामने आकर मिलूंगा, सबके सवालों का जवाब भी दूंगा, पर प्लीज अभी रास्ता छोड़ो। विराट ने बात इतने दर्द और बेबसी से कही कि उसके फैंस भी उसकी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर पाए। वो सभी खुद ब खुद रास्ते से हट गए। डॉक्टर वेदिका को अंदर ले गए, लेकिन विराट उस हॉस्पिटल के गेट पर ही खड़ा रह गया। आगे जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। हॉस्पिटल के आगे आते ही उसे पुराना सब फिर से अपनी आंखों के आगे दिखने लगा। विराट के चेहरे पर डर साफ साफ था। आगे का भाग नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोगों से यही विनती है, प्लीज मुझे सपोर्ट करें।